हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंसेंट के बारे में या काइंड्स ऑफ कंसेंट के बारे में। ठीक है, तो कंसेंट का अगर हम क्लासिफिकेशन समझें तो ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक आपने कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी मरीज़ को, और दूसरी चीज़ क्या है, कैसे मरीज़ ने कम्युनिकेट करी अपनी कंसेंट को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से ही हो सकता है। इन्फॉर्मेशन कैसे दी गई आपके एंड से, और पेशेंट के एंड से कैसे उन्होंने कम्युनिकेट किया आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कंसेंट को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे आपने प्रोवाइड करी है मरीज़ को। तो अगर आपने उनको फुली इन्फॉर्म्ड किया है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और वहीं आपने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन या सारी इन्फॉर्मेशन उनसे छुपाई है, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि कंसेंट में हमारा जो सेक्शन 13 होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो ये कहता है टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, तो दो ही चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन आपने कैसे प्रोवाइड की, उसके बदले मरीज़ ने कैसे कंसेंट को आपको कम्युनिकेट किया। ठीक है, तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं छुपाई है तो वो अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट आती है, और सारी चीज़ें रिवील कर दी है तो वो हमारी कहलाती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब अब हम जान चुके हैं, इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली और पार्टली हेल्ड बैक फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ें आप छुपा रहे हो तो वो चीज़ हमारी इलीगल ही होगी। तो ये जो अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो इलीगल है, अनलेस इट फॉल्स विद इन द कंसेप्ट ऑफ थेराप्यूटिक प्रिविलेज। थेराप्यूटिक प्रिविलेज का मतलब डॉक्टर को एक अधिकार है कि उसको कितनी इन्फॉर्मेशन मरीज़ को रिवील करनी है, और बेसिकली ये क्यों है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जैसे क्या है, माइट्रल वाल्वोटमी आपको उसकी करनी है, ठीक है, वो ऑलरेडी अंडर द इमोशनल टेंशन है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि अगर वो ये ऑपरेशन करवा ले तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो रिस्क की वजह से, डरने की वजह से डिनाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अधिकार मिलता है थेराप्यूटिक प्रिविलेज वाला, जहाँ पर आप मरीज़ को तो इन्फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन उसके किसी घरवाले को, किसी रिलेटिव को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है क्या, अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरा, जैसे नाम में ही क्या है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, तो कंसेंट आप पेशेंट की तभी ले सकते हो किसी भी प्रोसीजर के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, जब आप उनको फुली इन्फॉर्म कर लोगे किसके बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ हिज कंडीशन। ठीक है, नेचर ऑफ हिज कंडीशन मतलब क्या उसकी डायग्नोसिस है, क्या उसकी डिजीज़ है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसका सक्सेस रेट, फेलियर रेट, प्रोग्नोसिस, बेनिफिट, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया अंडर जीए किया जाएगा, अंडर एलए किया जाएगा। आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन समझ लिया कि आपने इन्फॉर्मेशन मरीज़ को कैसे प्रोवाइड करी है, अनइन्फॉर्म्ड या इन्फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है कि कैसे मरीज़ ने आपको कम्युनिकेट किया है, ठीक है, अपनी कंसेंट को। तो इसके आधार पर एक होती है इम्प्लाइड कंसेंट और दूसरी हमारी होती है एक्सप्रेस कंसेंट। ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट के एक्शन हैं वही ऑटोमेटिकली बता रहे हैं कि उन्होंने कंसेंट दे दी है, तो इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लाइड कंसेंट कहते हैं। ठीक है, रूटीन प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो हमारी खाली इम्प्लाइड कंसेंट ही सफिशिएंट होती है। ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब क्या है, खाली और खाली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, लाइक इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन या ऑस्कल्टेशन, इसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, तो हमारी जो रूटीन वाला जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए खाली इम्प्लाइड कंसेंट ही सफिशिएंट है, पेशेंट का एक्शन ही आपको बता रहा है। लाइक आपकी ओपीडी में वो ओपीडी कार्ड लेकर खुद आ रहे हैं, ठीक है, आप इंजेक्शन लगाने चल रहे हैं, वो अपनी आर्म खुद ऑफ़र कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि पेशेंट का एक्शन ही रिवील कर रहा है उनकी कंसेंट को। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जब कभी एग्जामिनेशन सेंसिटिव नेचर का होता है,
जैसे आपको ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन करना है और स्पेशली किसको करना है, मेल डॉक्टर को करना है, तो यहाँ पर आप इम्प्लाइड कंसेंट के भरोसे मत बैठिए। ऐसी सिचुएशन में एक्सप्रेस कंसेंट हमको ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे इम्प्लाइड कंसेंट जनरल सेंस में रूटीन प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, लेकिन जहाँ पर सेंसिटिव नेचर वाला एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लेना चाहिए एक्सप्रेस कंसेंट को, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी हमारी एक्सप्रेस कंसेंट ही आ गई। एक्सप्रेस में ही जाओ, है ना, तो वर्ड क्या है, एक्सप्रेस, मतलब पेशेंट ने स्पेसिफिकली कंसेंट किया है फॉर द एग्जामिनेशन। अब ये जो स्पेसिफिकली कंसेंट किया है वो चाहे वर्बली किया है, मीन्स ओरल और वर्बल, या रिटन में किया है, ठीक है। तो ये कैसा भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बस है कि स्पेसिफिकली कंसेंट दिया है, ठीक। तो जो भी प्रोसीजर हमारे बियॉन्ड जाते हैं रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन के, लाइक बायोप्सी हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, लंबर पंचर हो गया, ऑपरेशन हो गया, प्लूरल या पेरिटोनियल टैप, मतलब बियॉन्ड रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी प्रोसीजर गए हैं तो उसमें हमको चाहिए कि हम एक्सप्रेस कंसेंट पेशेंट से ले लें, ठीक है। कब लेनी है, बिफोर द एक्ट, नॉट आफ्टर इट, करने के बाद नहीं, करने से पहले ही, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वॉलेंट्री एग्रीमेंट ले रहे हो, कंप्लायंस है मरीज़ की, परमिशन है मरीज़ की, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा आज क्लासिफिकेशन को, इन्फॉर्मेशन अनइन्फॉर्म्ड थी और इन्फॉर्म्ड थी, ठीक है। मरीज़ ने कैसे कम्युनिकेट की तो वो हमारी इम्प्लाइड थी, खाली रूटीन प्रैक्टिस के सेंस में थी, उसके बियॉन्ड अगर हम लोग जाते हैं तो वो हमारी कंसेंट हो जाती है एक्सप्रेस कंसेंट, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट जो होता है वो आता है मिसलेनियस काइंड ऑफ कंसेंट, ठीक है। जो मिसलेनियस काइंड ऑफ कंसेंट होती है, एक टर्म है हमारा ब्लैंकेट कंसेंट, ठीक है। इसमें भी हम नाम पर फोकस करें तो क्या है, ब्लैंकेट, ठीक है। तो कई सारे जो झोला छाप डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल हैं वो आज भी क्या काम कर रहे हैं, गांव देहात में ब्लैंकेट कंसेंट ले लेते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक खर्रा आपको पकड़ाते हैं, एक फॉर्म आपको पकड़ाते हैं और उस पर साइन ले लेते हैं मरीज़ के, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं ये ब्लैंकेट कंसेंट क्या होता है। तो ब्लैंकेट कंसेंट वो कंसेंट होती है जो कि डॉक्टर साहब लेते हैं मरीज़ से फॉर एनी एंड एवरी पॉसिबल डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ठीक है। किसी भी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर के लिए ये कंसेंट उन्होंने ले ली है मरीज़ से, दैट माइट हैव टू बी अंडरटेकन एनी टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। तो किसी भी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर उनको अभी खुद ही नहीं पता है आगे क्या करना है, तो सारी सिचुएशंस के लिए उन्होंने कंसेंट ले ली है और ये होती है हमारी ब्लैंकेट कंसेंट। तो ब्लैंकेट कंसेंट हमारी इनवैलिड है इन द आइज़ ऑफ लॉ, आपको स्पेसिफिकली कंसेंट लेना है पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए। उसी से मिलता जुलता एक टर्म हमारा है प्रॉक्सी कंसेंट, ठीक है। प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ, सब्सटीट्यूट कंसेंट या फिर सरोगेट कंसेंट, इनमें से कोई भी नाम लो उसका मतलब एक ही है, चाहे प्रॉक्सी का हो, सब्सटीट्यूट का हो या फिर सरोगेट का हो। तो नाम में ही हमें समझ में आ रहा है कि कंसेंट कौन दे रहे हैं, रिलेटिव दे रहे हैं, नेक्स्ट ऑफ किन और फ्रेंड, उस सिचुएशन में जहाँ पर पेशेंट खुद कंसेंट नहीं दे सकते। लाइक जैसे हमने देखा चाइल्ड जिसकी उम्र लेस देन 12 ईयर थी, जैसे हम लोगों ने 89 आईपीसी में देखा था। मेंटली अनसाउंड पर्सन भी हम लोगों ने किस में देखा था, 89 आईपीसी में देखा था कि कंसेंट अगर गार्जियन की है तो वो चीज़, वो एक्ट हमारा पनिशेबल नहीं होता। ऐसे ही अगर जो पेशेंट है वो इंटॉक्सिकेटेड है, अनकॉन्शियस है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या चाहिए कि कंसेंट पेशेंट नहीं दे पा रहे हैं तो रिलेटिव से, नेक्स्ट ऑफ किन से, फ्रेंड से हमको कंसेंट ले लेनी चाहिए, और ये कंसेंट हमारी कहलाती है प्रॉक्सी कंसेंट, सब्सटीट्यूट कंसेंट या सरोगेट कंसेंट, ठीक है। तो ये हमारी वैलिड है इन द आइज़ ऑफ लॉ, लेकिन जो हमारी ब्लैंकेट कंसेंट थी वो इनवैलिड थी इन द आइज़ ऑफ लॉ। थैंक यू।